Hi everyone. Today I'm discuss about Coulomb's law in vector form and the force of multiple charges in this video. So let us start it. Coulomb's law in vector form. Okay. Let be Q1 and Q2 charges separated at the point of A and B, placed in vacuum in distance r from to each other. Clear? इसमें दो चार्जेस जो रहेंगे, दोनों हमने पॉजिटिव चार्जेस माना है, लाइक चार्जेस माना है, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव हैं और ये वैक्यूम में रखे गए हैं, एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. ठीक है. यू नो अबाउट द लाइक चार्जेस आर ऑलवेज टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस टू अटैक टू ईच अदर एनी टाइम. ठीक है. यहाँ पे मैंने लाइक चार्जेस दोनों लिया है Q1 एंड Q2. सो ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इस पे फोर्सेस इस साइड यानी B टू A एंड Q1 ड्यू टू Q2 जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इट मींस वेक्टर F21 दैट डायरेक्शन इज A टू B. Is that clear? So मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर. ओके. अब जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं. इस टॉपिक्स को वेक्टर F12 का मीन्स क्या है, इसको रीड कैसे किया जाएगा. वेक्टर F12 का मीन्स होता है, यानी इधर से रीड करते हैं 2 से 1 की तरफ. ठीक है. यानी जो ये फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है, इट मींस 2 से 1 के साइड. ओके. इसलिए इसको राइट वे में लिखा गया है वेक्टर F12. क्लियर. एंड सेकेंड सिचुएशन में जो इसके अकॉर्डिंग फोर्स इस पे जनरेट हो रहा है वो क्या है, वेक्टर F21 है. इट मींस 1-2 का मतलब 1 से 2 पर, यानी 1 से चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 यानी 1 से 2 की ओर. इसलिए इसको मैंने क्या दे रखा है, वेक्टर F21 राइट कर रखा है. क्लियर. अब इसको मैं इसका आज वेक्टर फॉर्म इसमें समझाऊंगा. सो यहां पे देखिए, इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मे बी राइट, उसको कैसे लिखा जा सकता है. तो आप सभी लोग जानते हो कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो कैसे बनी होती है, उसमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. ठीक है. सो ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी वेक्टर F12 का ये मैग्नीट्यूड है. उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, दो चार्जेस, इसमें सिंपल फॉर्म में आपको बताया गया था कि दो चार्जेस Q1 एंड Q2 रहेगा, तो इसके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. राइट हियर. एंड ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी. तो इसकी जो डायरेक्शन देख रहे हो आप, इसकी डायरेक्शन है R12 की जो डायरेक्शन है कैप R12 दे रखा है. ठीक है. तो ये उसकी डायरेक्शन होगी. क्लियर. इसको दे रखा है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज Q1. ओके. ये Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड इसी सेम टू लाइक दिस वी राइट दियर वेक्टर F21 इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा क्योंकि चार्जेस अभी भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, दो चीजों पे डिपेंडेंट करता है, दो पॉइंट्स पे डिपेंडेंट करता है. वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ चार्जेस, यानी इनके जो चार्जेस का मल्टीप्लाई है वो सेम ही है, वही अमाउंट वही है, एंड डिस्टेंस के इनवर्सली होता है स्क्वायर के, यानी अभी भी डिस्टेंस वही है. सो इनके बिटवीन जो फोर्स का अमाउंट होगा वो सेम ही होगा. क्लियर. बस इसके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो ये इधर से इधर की ओर. इसको मैंने दे रखा है, इसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है कैप R21 है. सो फोर्स को इसको हम राइट कर सकते हैं, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 यानी Q1 के अकॉर्डिंग Q2 पे है. क्लियर. एंड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म, जरा वेक्टर फॉर्म से समझते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. लेट बी, मैंने एक माना है कि वेक्टर ए, जैसे कि लेट किया कि एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो वेक्टर ए को उसका मैग्नीट्यूड एंड ये
डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में होंगे कि यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है वेक्टर r12 मॉड वेक्टर में लिखा जाता है, मॉड वेक्टर r12 इसको लिखा गया होगा, यहाँ पे 12 है तो 12 लिखा गया होगा। यू डोंट माइंड, इट मींस इसका अभी भी वही मींस है कि ये मॉड्यूलेशन उसका मैग्नीट्यूड बताता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने इसका डायरेक्टली इतने का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो r के इक्वल है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली मैंने r स्क्वायर रखा है। देखो इसके बिटवीन जो इसका मैग्नीट्यूड इसके कितने हैं, r है, सो इसमें r मैंने पहले से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको इस फॉर्म में नहीं रखा है, ठीक है। सेम टू लाइक हियर, बिल्कुल। अब उसी तरह यहाँ पे हम लोग आते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू a कैप, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a कैप इज इक्वल टू, इसको साइड चेंज करो, वेक्टर a कैप a इक्वल्स वेक्टर a अपॉन a, तो उधर चला जाएगा, वेक्टर a अपॉन a हो गया, क्लियर। यानी कोई भी वेक्टर होगा तो वो उसका जो डायरेक्शन होता है उसके वेक्टर फॉर्म एंड खुद का जो सेल्फ जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसका रेशियो होता है, ठीक है। अब सेम टू लाइक हियर, मैं इसको उसी तरह लिखना स्टार्ट करता हूं, वेक्टर r12 कैप को, ठीक है, कैप r12 को राइट करेंगे तो इसको लिखेंगे, ये क्या था, कैप a है तो इसको वेक्टर a अपॉन a लिखे हैं, तो इसको r12 कैप है, इसको हम कितना लिखेंगे, वेक्टर r12 लिखेंगे एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने r मान रखा है, सो यहाँ पे r हो गया, क्लियर। अच्छा, सेम इसको अगर लिखना चाहें 12 को, कैप r12 को भी लिखना चाहें तो कैप r12 को हम कितना लिखेंगे, वेक्टर r12 अपॉन r, कोई डाउट, ठीक है, इतना हो गया, कोई डाउट। अब यहां से बट ये जानते हैं कि वेक्टर r12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r21, जरा इसको समझ लेते हैं ये कैसे होता है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे टाइप ऑफ वेक्टर, इट मींस इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर पे जरा प्रेशर करो, ठीक है। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि दैट इज वेक्टर a एंड दैट इज वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन को मैंने एक दूसरे के अपोजिट कर रखा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, पढ़े ही होंगे आप लोग, इसको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड दो वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन उसकी क्या हो, अपोजिट हो, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू माइनस वेक्टर b, शो दैट इसको भी उसी तरह से हम राइट में कर सकते हैं कि वेक्टर r12 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन उसकी क्या हो गई है, अपोजिट हो गई। सो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर r21, ओके। अब जरा इसको मैं चेंजेस करूंगा, चाहे आप कैप r21 को चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो कैप r21 इज इक्वल टू वेक्टर r21 अपन r है ही। अब मैंने कैप r12 को माइनस, बस यहां पे जो है इसको मैंने इसके जगह पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, माइनस वेक्टर r21 अपॉन में r हो गया, ठीक है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ कैप r21 एंड कैप r12 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी r12 एंड कैप r21 की दोनों की जो वैल्यू है उसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देन वी फाइंड इट वेक्टर f12 इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम राइट हियर, एंड उसके डायरेक्शन जो है r12 कैप को मैंने इसमें चेंज कर रखा है। देखो आप कैप r12 को हम कितना लिखेंगे, इतना यहाँ पे राइट में कर दिया, एंड वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी मैग्नीट्यूड सेम ही रखेंगे, एंड जो इस डायरेक्शन की बात आएगी यानी कैप r21, तो कैप r21 की जगह पे उठा के इसकी वैल्यू को पुट अप कर दो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन
फाइंड कर लेते हैं, इसको राइट कर लेंगे, दैट इज इक्वेशन थर्ड। और ये 4, जरा इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये जो माइनस है उसको उस साइड चेंज कर लो, उस डायरेक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर F12, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पूरे इसके पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ठीक है, दैट इज इक्वेशन थर्ड एंड दैट इज इक्वेशन 4। अब इसको जरा कंपेयरिंग करो, जरा देखो आप, लुक हियर, दिस एंड दिस पोर्शन आर इक्वल्स, यानी राइट साइड उसके इक्वल है, तो कंपेयरिंग करने पे जो उनके लेफ्ट साइड है वो भी ईच अदर क्या होंगे, इक्वल ही होने चाहिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी फाइंड इट वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ओके, अब गाइस इसका मीन्स क्या है, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 का मीन्स ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, अभी मैंने बताया ना कि अपोजिट वेक्टर है, तो अपोजिट वेक्टर का मीन्स क्या होता है, अपोजिट वेक्टर में जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट डायरेक्शन उसकी क्या होती है, ठीक एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इससे ये सेंस चलता है कि जो ये फोर्सेज, दो लाइक चार्जेस हो या फिर अनलाइक चार्जेस हो, इनके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड एनी टाइम इक्वल होते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग इस पे फोर्सेस जितना अप्लाई करेगा वही चार्जेस इसके अकॉर्डिंग इस पे भी उतना ही अमाउंट में फोर्स क्रिएट करेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे राइट में किया गया है कि दिस मींस दैट द 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डाउट होता है कि ये तो रिपल्सन कंडीशंस में होता है, जब एक दूसरे को जब सेम लाइक चार्जेस रखेंगे रिपल्स करेंगे तो इस सिचुएशन पे ये अप्लाई होगा, लेकिन जब अट्रैक्शन होगा तो क्या हो सकता है गाइस, देयर इज नो चेंजेस। लुक हियर, लेट बी द चार्जेस q1 इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, लेट बी माइनस चार्ज q1 एंड दैट इज अ पॉजिटिव प्लस q2। सो इट मींस अब ये देखो, जब ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जब अट्रैक्शन होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, इट मींस इसके अकॉर्डिंग फोर्स इस पे इधर से इधर और इसके अकॉर्डिंग फोर्स इस पे इधर से इधर हो गई। अब भी जरा देखो, जो अभी जो फोर्स का जो फोर्सेस एग्जिस्ट हो रहे हैं उसका अमाउंट अभी भी सेम ही है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अभी भी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग उधर हो गया और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन इधर हो गया। जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन में है, सो अभी भी उसका मींस चेंजेस नहीं हो रहा है, और अभी भी देख रहे हैं, इसको इसी तरह लिखा जा सकता है, दिस मींस दैट द 2 पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ओके, आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो उसे कमेंट करके जरूर लिखें। So guys, next this topic is force between the multiple charges और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम मान रखा है जिसमें कि मेनी चार्जेस अप्लाइड किए गए हैं और मेनी चार्जेस पे फ्रॉम अदर चार्जेस, ठीक है, इस चार्जेस पॉइंट इसको मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट ओ पे रखे गए चार्जेस के पर टोटल फोर्सेस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn चार्जेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, अब तक आपने पढ़ के जो आए हैं वो सिर्फ टू चार्जेस के बिटवीन फोर्सेस को रीड करके आए हैं, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टोटल फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स कितना एग्जिस्ट होता है वो जानेंगे, क्लियर। सो अभी सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें बोला जा रहा है दीदी the electrostatics force experienced by the charge due to other charges in the vector sum of electric force due to these other charges as they are the exciting individually, clear। so यानी हम अगर इस पे चार्ज, इस चार्ज पे टोटल फोर्स एग्जिस्ट करना मतलब कितना एग्जिस्ट हो रहा है अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि जो अदर चार्ज जितने हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी दो चार्ज के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स एग्जिस्ट कैसे हो रहा था वो अपन निकाल चुके हैं वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये एक फॉर्म निकाले थे अभी कुलम्ब्स के जो वेक्टर फॉर्म में बताए हैं उसी से, तो इसका फोर्सेस
फिर ये फोर्स यानी जितने चार्जेस हैं उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। अगर इस पॉइंट पे जो अगर टोटल फोर्स अगर चाहिए होता है कि किस ये टोटल इफेक्ट फोर्स कितना एग्जिस्ट होगा, तो सभी चार्जेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने फोर्सेस आएंगे उनके सभी वेक्टर फॉर्म को लेकर हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल उस फोर्स इस, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फोर्सेस एग्जिस्ट हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। क्लियर? यू नो अबाउट द जो फोर्स जो होता है वो वेक्टर है। जैसे कि हम एक जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स एक F1 लगा है और एक फोर्स F2 लगा है। क्लियर? तो इसका अमाउंट जो है 5 न्यूटन है और इसका अमाउंट 3 न्यूटन है प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहां से अभी आप बताओ कि किधर ये मूव करेगा, 5 न्यूटन या 2 न्यूटन की साइड? ऑब्वियसली 5 न्यूटन की साइड ही मूव करेगा। और कितने न्यूटन के फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स है, वो डिस्प्लेस करेगा, तो 5 - 3 = 2, ठीक है। तो ये जितना रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मूव कर जाएगा। सेम इस चार्ज पे जितना फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि जिसका वेक्टर फॉर्म, यानी वो उस पर इफेक्ट डालेगा कि वो किस डायरेक्शन में वो उसको मूवमेंट करना है या कितना फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो उसके सब वेक्टर फॉर्म को ऐड कर देंगे तो टोटल में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ फॉर द फोर्स एक्सर्ट ऑन द Q1 ड्यू टू Q2, अगर हम पहले Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग निकालना चाहें, जैसे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, अब इसके बिटवीन फोर्स अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, तो आप देख रहे हो ना कि Q1 क्या पॉजिटिव बीएबीएस रख रहा है और ये भी पॉजिटिव बीएबीएस रख रहा है, ठीक है। तो ये लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होते हैं वो रिपल्सिव होता है। तो वो रिपल्सिव फोर्स देख रहे हैं ना आप, इसके अकॉर्डिंग इधर इस साइड में लगा हुआ है, यानी वेक्टर F12 मैंने किया है और इसकी वैल्यू को अभी मैं निकाल के यहाँ बता रहा हूं और यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो 2 हो गया। अब चार्ज Q3 पे देखते हैं, Q3 कैसा प्रॉपर्टी रख रहा है, नेगेटिव प्रॉपर्टी रख रहा है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस पे फोर्स की वैल्यू को देखिए मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है, यानी वेक्टर F13 एंड चार्ज Q4 की प्रॉपर्टी कैसे है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपल्स करेगा आउटसाइड में, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर F14 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसी तरह बहुत सारे चार्जेस है, लाइक चार्जेस, इस तरह डॉट डॉट करके मैंने मान रखा है कि इसमें टोटल n चार्जेस अप्लाई किए गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं। तो टोटल चार्जेस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट चार्ज Q1 पे कितना फोर्स, इफेक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, उस चीज को मैं फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को टोटल फोर्सेस को जैसा कि मैंने दे रखा है कि उसके जितना टोटल फोर्सेस होता है वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो इसका वेक्टर सम, ठीक है, यानी वेक्टर F12, वेक्टर F13, F14 डॉट डॉट F1n, यानी 1 2 का मतलब 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, इसी तरह n चार्जेस के अकॉर्डिंग 1 पे फोर्स का ये टोटल सम हो गया। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम Q1 और Q2 के बिटवीन फोर्स निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जरा देखिए उसमें मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर कर रखा था, इसका मैंने नाम दे रखा है बिकॉज कि आप जानते ही हो कि वहां पे जो आर था सिर्फ फिक्स था और यहाँ पे देख रहे हो ना अलग अलग डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये R12 है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R12 एंड ये R13 है और इसी तरह इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस चीज को यहाँ पर रखा गया है। तो ये 1 2 के बिटवीन है, तो इसलिए इसको मैंने नाम दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर इसका वेक्टर R12 का स्क्वायर एंड कैप R12, ठीक है। ये तो वेक्टर F12 की वैल्यू निकली। वेयर एज हम R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन में R वेक्टर R1 माइनस R2, इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इन द टर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर के टर्म में पूरे को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे टोटल, तो वो कितना लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो 1 2 को तो हमने यहाँ पे अभी शो ऑफ कर रखा है, इसकी वैल्यू पुटअप कर डालिए
अब यहाँ से जो सेकंड जो F13 है तो सेम रहेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और यहाँ Q3 है, Q1 Q3, तो यहाँ Q1 Q3 कर रखे हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R13 का स्क्वायर कर रखे हैं और कैप R13 का, ठीक है। इसी तरह अगर 4 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वेक्टर F14 अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर रख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 रखेंगे अपॉन वेक्टर R14 का स्क्वायर और कैप R14 राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इसी तरह हम आगे बढ़ते चले तो नेक्स्ट टर्म में जो फाइनली है वो n चार्जेस के अकॉर्डिंग फोर्सेस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन 4 अपॉन R1n वेक्टर का स्क्वायर और ये हो जाएगा कैप R1n, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो आप देख रहे हो कि Q1 सभी में Q1 तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट सो दैट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने आउटसाइड कर रखा है, सबको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा तो Q2 अपॉन वेक्टर R12 का स्क्वायर और इसका ये इतना वाला पोर्शन बच जाएगा, इसका इतना पोर्शन बच जाएगा इसमें, तो उस सभी को हम समेशन करके अगर लिखना चाहें तो समेशन यहाँ करके लिख सकते हैं, समेशन यहाँ पे QI अपॉन वेक्टर R1I स्क्वायर और यहाँ पे वो सब चीजें रखे हैं, ठीक है। I का मीन्स जो कि हमको 2 से लेके यानी कहां से ऐड करना है, 2 से स्टार्ट हुआ था तो 2, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, 5 आएगा, n आएगा, तो उसी को यहाँ पे रखें। नीचे जो आएगा तो यहाँ पे तो Q4 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा जैसे हो, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर R1I के स्क्वायर यहाँ पे R1I रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी का जो टोटल फोर्स है उसको समेशन के टर्म में दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको कहां से कहां तक ऐड करनी है, 2 से लेके n तक का समेशन है, ठीक है। तो ये हुआ द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज और इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर आपको न्यूमेरिकल्स या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो डायरेक्ट आप क्या करो, सिंपल वे में टोटल जितने आपने फोर्सेस जितने पॉइंट चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बिटवीन फोर्स निकाल लीजिए और उनके सभी वेक्टर फॉर्म को ऐड कर लीजिए और जो वैल्यू आएगी वही आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मेन चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्म हो गया, इसको याद रखो। कभी कभी एग्जाम्स में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से भी पूछ सकता है, तो ये आप यही बताओगे the electrostatic force experienced by a charge due to other charges in the vector sum of the electric force due to the other charges as if the, ठीक है, exerting individually, ठीक है। तो यही आपका मेन चीज रहा इसमें, the vector sum of the electrostatic force, ठीक है, ओके।